Assalamu alaikum all of you. I hope you all are fine. Welcome back to my channel. Today I'm going to tell you about some of the words that we can use in our daily life, and we don't know about their English pronunciation, so I decided to tell you some of the words and their meanings in Urdu, that how we can use some English words to uh, translate to translate our Urdu words in English. So the first one is आह भरना, sigh, डिकार लेना, belch, चुटकी बजाना, snap the fingers, हिचकी, hiccup, छींकना, sneeze, दांत कटकटाना, ग्राइंड द टीथ। अब कुछ लोगों की आदत होती है टीथ्स को आपस में वो ग्राइंड करते रहते हैं, तो बहुत पियर्सिंग सी, बहुत इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस होती है इसकी वजह से, तो उसको हम कहते हैं ग्राइंड द टीथ। चीखना या चिल्लाना, स्क्रीम और शाउट। खुसर फुसर करना। अब खुसर फुसर करना क्या होता है कि आप किसी के साथ बैठे हुए, तो आप उसके कान में बातें कर रहे हो, और मरमरिंग, यू कैन से इट मरमरिंग ऑल्सो, आप उसके कान में बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे हो, तो इट्स इज़ कॉल्ड विस्परिंग। खराटे लेना, स्नोर। खाने पीने की आवाज़, स्लर्प। कुछ लोग खाते हैं ना, तो उनके खाने की आवाज़ आ रही होती है, गल्प गल्प वगैरह वाली, तो उसको हम स्लर्प कहते हैं। सूंघना, स्निफ। मुंह मुंह में बोलना, मम्बल। दीज आर सम ऑफ द किचन यूटेंसिल्स दैट वी कैन यूज़ इन आवर किचन। सबसे पहला है बेलन, रोलिंग पिन, इसके साथ हम रोटियां बेलते हैं। ग्रिडल, तवा, तवे को ग्रिडल कहते हैं, और इसके ऊपर हम रोटियां पकाते हैं। स्टव, चूल्हा। टोंग्स, चिमटा, इसके साथ हम अपनी रोटी की साइड जो है वो चेंज करते हैं। यस, लंडा बाज़ार, इसका तो बहुत सारे लोगों को पहले ही बहुत पता होगा, बिकॉज इन पाकिस्तान मोस्टली पीपल्स गो टू डू द शॉपिंग देयर, सो इट इज़ फ्ली मार्केट एक्चुअली। लंडे बाज़ार को फ्ली मार्केट कहते हैं। जेब कतरा, पिक पॉकेट। नमक हराम, इनग्रेट। अब हम किसी को यू कैन से इट एज़ अ बैड वर्ड, कि हम अगर किसी को वैसे ही जताने के लिए, या किसी को लाइक बहुत सारे जो मालिक होते हैं जो कि एलिट क्लास वाले होते हैं, तो वो सर्वेंट्स वगैरह के लिए ये नमक हराम का वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसको इनग्रेट कहते हैं। शेख चिली, जो बहुत चालाक होता है, उसको कहते हैं कि क्विक्सोटिक। सुस्त या काहिल को स्लगिश कहते हैं। ढीठ, ब्रेजन। लोटा, ईयर। वुज़ू, एब्लूशन, वुज़ू को इंग्लिश में एब्लूशन कहते हैं। जी, तो ये हैं कुछ और अल्फाज, जैसे कि बातूनी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और मतलब उनको चुप करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको हम गैरुलस कहा जाता है उसको। शातिर दिमाग, फॉक्सी माइंड। फॉक्स जो है वो बहुत तेज़ होता है ना, तो हम उसको उसी के साथ मिलाकर, तो उसको शातिर दिमाग को फॉक्सी माइंड कहते हैं। जिलावतन करना, बैनिश। खुप्ती, पागल, कुक। हौसला, ग्रिट। चापलूस, साइकोफेंट। मफलूज, क्रिपल। अजीब, क्वेर। जी, तो ये हैं कुछ बीमारियां जो कि होती हैं, तो हम उनको बीमारियों का नाम है, डिजीज़ होती हैं कुछ, जिनको हमें पता नहीं चल रहा होता कि हाउ कैन वी प्रोनाउंस दैम इन इंग्लिश, और वी डोंट नो द इंग्लिश ऑफ सम ऑफ द डिजीज़। सो हेयर आर दीज डिजीज़। हैज़ा, सबसे पहले है हैज़ा। हैज़ा को कॉलरा कहते हैं। कोलिंज या फिर दर्द शिकम, इसको कॉलिक पेन कहते हैं। कॉलिक पेन। खांसी को कफ कहा जाता है। मोतियाबंद को कैटारेक्ट कहते हैं। कब्ज को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बवासीर को पाइल्स कहते हैं। नुस्खा, जैसे हम कहते हैं ना कि हकीम ने ये नुस्खा दिया था, तो नुस्खे को एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में। दिल की धड़कन, पाल्पिटेशन। लंगड़ी या गंठिया, इसको कहते हैं रूमेटिज्म। चिचिक, चिचिक को क्या कहा जाता है? स्मॉल पॉक्स। आंख आना, सोर आइज। आंख आने का मतलब है कि आपकी जो आइज़ हैं उनमें इरिटेशन हो रही है, या वो वैसे ख़राब हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको हम सोर आइज कहते हैं। गले पड़ना, मतलब आपका जो नेक वाली साइड है, नेक में जो थ्रॉट्स हैं आपके, वो थोड़े से हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, उनमें दर्द करने लग जाते हैं, तो
उन्हें हम सोर थ्रोट कहते हैं. So these are all the words that we can use in English language. I hope you all will understand my lecture. और अगर आप लोगों को समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज़ में मैं और भी कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आऊँगी जो कि हमारे डेली यूज़ में भी आते हैं और हमें उनके बारे में पता नहीं होता कि हाउ कैन वी यूज़ देम इन इंग्लिश. तो मैं इंशाल्लाह वो भी लेकर आऊँगी. होप यू ऑल एन्जॉय माई लेक्चर. थैंक यू.